ओके, कल हमने कहाँ तक पढ़ाई किया था? डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड बैकक्रॉस यूजेस। लास्ट बचा था रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? A set of two reciprocal crosses means that the same two parents are used in a two experiment in such a way that in one experiment A is used the female parent, B is used the male parent. In the other experiment A will be male parent, B is the female parent. Reciprocal. इसमें सिर्फ ये होगा कि दो पेरेंट्स का सिर्फ नाम दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद द पिया। मेंडल परफॉर्म द फॉलोइंग टू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हमने कल पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप लोग को मालूम चल गया ना कि मोनोहाइब्रिड के क्या टर्म्स हैं। अगर मोनोहाइब्रिड के टर्म्स ये है, हाँ, मोनोहाइब्रिड के टर्म्स ये है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन ए सिंगल पेयर ऑफ contrasting character. For the monohybrid cross, Mendel selection a tail TT and a draft TT of garden pear. When the cross this plant or the offspring were tall, the initial crossing between two variants is known as parental or P1 generation, and their offspring are called as first uh, filial generation of F1 generation. फिलाइल, फिलाइल का मतलब होता है यहाँ पर ऑफस्प्रिंग। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स। हाइब्रिड, हाइब्रिड तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेनली क्या दिख रहा है आपको? हाइब्रिड, हाइब्रिड है, इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, जिसपे हम न्यू प्लांट को जनरेशन के थ्रू बदलते हैं। व्हेन दिस प्लांट आर अलोंग टू सेल्फ पॉलिनेशन, जब वो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, द टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट आर प्रोड्यूस इन अ रेशियो ऑफ 3:1, जिसमें 75% टॉल होगा और 25% ड्राफ्ट होगा। The offspring of F1 generation from F2 or second filial generation, the succeeding generation of this cross are called F3 generation. अगर हम F1 और F2 के जनरेशन को क्रॉस करते हैं, the offspring of F1 generation from F2 and second filial generation, the succeeding generation of this cross, so F3 जनरेशन किसे कहेंगे? लास्ट वन, जो क्रॉस F1 और F2 का होगा वो क्रॉस F3 कहलाएगा। all the offspring all the offspring of F1 generation would be tall, although it contain both the genes of tallness T and dwarfness T, small t, but only the character of tallness would be expressed in F1 generation, जो सिर्फ टॉलनेस को दिखाएगा, यानी कि सिर्फ F1 जनरेशन को शो करेगा। द कैरेक्टर विच वेयर एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन वेयर कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। देखो साफ साफ यहाँ पर मेंडल बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर कैसे होगा और डोमिनेंट कौन कहलाएगा। जो F1 जनरेशन को टॉलनेस को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? जो सिर्फ F1 जनरेशन को मतलब शो कर रहा है और साथ में साथ F2 जनरेशन को भी कर रहा है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है, उसे ही डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। सेकेंड थिंग कि likewise the character of draftness which would not be expressed in F1 were called as recessive character। जैसे कि आपके पास जो जनरेशन है, जैसे फादर एंड मदर के बाद जो F1 जनरेशन आई, जो रिजल्ट आया वो डोमिनेंट नेचर कहलाएगा, और वो दोनों को शो कर रहा है तो वो डोमिनेंट होगा। अगर वो किसी एक को शो कर रहा है तो
वो रिसेसिव कहलाएगा। यानी कि सिर्फ F1 को अगर शो कर रहा है, विच वुड नॉट बी एक्सप्रेस, है ना, वुड नॉट बी, अगर वो F1 को भी नहीं कर रहा तो वो रिसेसिव कहलाएगा। इट मीन्स F2 को वो सिर्फ शो कर रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। रेसिप्रोकल मैम समझ में आ गया? हाँ बोलो। मैम ये ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे कि आपने दो प्लांट लिए हैं, ठीक है, और उसमें से एक है, एक क्या था? एक लंबा था और एकदम छोटा था। हाँ, तो फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे? मैम जो मतलब जो लंबा है उसको टॉल कहेंगे, और जो छोटा है मतलब जो जमीन हम्म में ही रहता है उसको हम्म ड्रॉफ कहेंगे। जैसे कि ये जो है ज्यादा ऊंचा पेड़ है तो इसको कहेंगे टॉल, और जो छोटा है तो उसे कहेंगे ड्राफ्ट। ठीक है। यस मैम। हम्म देखो बच्चों, एक एक चीज, एक एक टर्म्स अगर आप समझोगे ना तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना लास्ट तक की आप ना खोए रहोगे फिर। अच्छा है कि आप इसे एकदम साथ साथ समझते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ। अगर बीच में भी कहीं स्किप हो गया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दिस टॉल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वेयर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। द टॉल एंड ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस इन अ रेशियो ऑफ 3:1, 75% tall plant and 25% dwarf plant. It means F2 generation consisted of three types of plant. Consisted of थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट। कौन कौन से थ्री टाइप्स के प्लांट होंगे? देखो, टेल टेल ने क्या किया, पहले टेल से टी आया, ड्राफ्ट से टी आया। अब इस टेल से टी आया और ड्राफ्ट से टी आया, जो स्मॉल टी है, दोनों मिले, दोनों में मतलब क्या हुआ, ये जनरेशन हुआ, दोनों ने पॉलिनेशन किया। पॉलिनेशन के बाद इसका एक टी और इसका एक टी दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिलने के बाद जो जनरेशन आई, उसे ये जनरेशन एक टी को दिखा रही है और एक स्मॉल टी को दिखा रही है। अब इस टी को, ये आया सेकंड F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के थ्रू फिर से इसमें क्रॉसिंग कराया गया। तो अब फिर से क्रॉसिंग कराई गई, तो ये जो टी था ये फिर से बना, फिर से इसमें क्रॉसिंग कराई तो इसमें फिर से ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी एक टॉल एक ड्राफ्ट। अब दोनों में फिर से क्रॉसिंग कराए तो ये दोनों क्या बनाए, ये देखिए, टी और टी को फिर से क्रॉसिंग कराने पर एक डबल टी बना, डबल टी टॉल बना, और ये एक स्मॉल टी और एक टॉल बना। तो यहाँ इन दोनों में आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन है? मैम ये जो टॉल वाला है ये प्योर टॉल है, बिकॉज इसमें टी टी दोनों डोमिनेंस है, और इसमें ये इसलिए टॉल है क्योंकि जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, और जो बिग टी है वो डोमिनेंट है, इसलिए उसको टॉल बोलते हैं। क्योंकि इसने क्या किया, क्योंकि इसने F1 जनरेशन के दोनों दोनों खूबियों को अपने साथ लेकर आया, अपनी जनरेशन के दोनों चीजों को लेके आया, तो ये होगा डोमिनेंट। अब ये एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, मतलब ये सिर्फ एक जनरेशन को लेकर आया है, तो फिर ये क्या हुआ, रिसेसिव। अच्छा, अब इसमें भी सेम थिंकिंग ये है कि एक टॉल है एक ड्राफ्ट है,
सेम थिंकिंग ये है कि इसका एक जो बना वो रिसेसिव बना और दूसरा क्या बना? हम्म, बताओ। यहाँ पर डाई डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है? आप मुझे ये बताओ। नो मैम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये तो, इसमें सिर्फ 2 है ना इसीलिए। मतलब जो जो दो जनरेशन को लिए हैं उसी में हाइब्रिड करवाए हैं, उसी में पॉलिनेशन हुआ है, तो इन दोनों के रिजल्ट क्या होंगे? थोड़ा सोच के बताओ। देखो, इसका आंसर 3:1 है ना? इसका आंसर 3:1 है। तो जहाँ 3 है वहां पर डोमिनेंट नेचर होगा कि नहीं? यस मैम। और जहाँ 1 है वहां रिसेसिव होगा। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को जानबूझ के गलत बोला, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी है। यहाँ पर और यहाँ पर ये वाले में दोनों में कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, मतलब इसने अपने साथ साथ F1 जनरेशन को लेके आया है। अगर हम कहेंगे कि आप दोनों जनरेशन को लेकर आइए तो वो होता है डोमिनेंट, वो होगा डोमिनेंट। लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ सेकंड जनरेशन यानी F2 जनरेशन को लेके आया, जिसमें से सिर्फ ये अपने ही आप को शो कर रहा है रिसेसिव होगा। तो ये जो होगा इसका रेशियो 3:1 होगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो जब आपकी क्लास लगेगी 2 अगस्त की, उसमें मैं आपको क्लियर कट समझा दूंगी। ओके? मैम टाइमिंग क्या होगा स्कूल का? वो तो आपको टाइम टेबल जब सेंड होगा ना तब पता चलेगा। ओके? अभी मुझे भी नहीं पता बेटा। ओके, तो जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, दोनों का रेशियो क्या है? देखिए, टी से 1 बना, टी और टी 2 बना, और फिर टी से फिर 1 बना। यानी कि जो सेम टाइप के जनरेशन से एक बनता है और दो डिफरेंट टाइप के जनरेशन से 2 बनता है। अब इस टॉल से 3 आए और ड्राफ्ट से 1 आया, तो इससे क्या बना? एक एक जो टॉल बना वो होमोजाइगस प्योर बना 25%, एक टॉल बना हेट्रोजेगस मतलब कि एक हाइब्रिड 50%, और एक ड्राफ्ट बना जिसे जो प्योर बना, बट ये ड्राफ्ट क्या कहलाया? रिसेसिव। तो इन दोनों के मर्ज से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को नहीं है? मैम हम्म, मैम इसके स्ट्रक्चर में जैसे साइड साइड में लिखा हुआ है वो क्या चीज को मतलब शो कर रहा है? साइड में क्या लिखा है? ये वाला देखो, क्या लिखा है? पेरेंट लिखा है, गैमेट लिखा है, F1 लिखा है, सेल्फ पॉलिनेशन लिखा है, फिर गैमेट लिखा है, फिर F2 लिखा है। उसने बताया ना कि क्या कब क्या हुआ। देखो, पेरेंट को पकड़े पहले, फिर गैमेट पकड़ा, गैमेट यहाँ पर एक साथ F1 जनरेशन के थ्रू आए, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू फिर गैमेट बने, ये गैमेट फिर F2 जनरेशन लेकर आए, फिर आंसर्स जो निकले वो ये था। ओके? यस मैम। और किसी को कोई डाउट मोनोहाइब्रिड में? चलो ठीक है। On the basis of experiment, Mendel found that although the genes for tallness and roughness
together in a F1 generation, they would be segregated in a F2 and subsequent generation without mixing. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर चलते हैं तो मेंडल ने क्या क्या ढूंढा? जीन्स, although the genes for tallness and roughness remain the together of F1 generation and they would be segregated in F2 and subsequent generation without mixing. इसके बाद हमने उसे मिक्स कर दिया. Thus, we concluded that the genes on one trait do not affect the genes of another trait. Mendel also found that the gamete of F1 offspring will always be pure. जो F1 होता है कभी भी जब फर्स्ट टाइम ऑफस्प्रिंग ने हाइब्रिडाइज किया, गैमेट एक दूसरे से मिले और जो पॉलिनेशन हुआ उससे हमें प्योर मिलता है और ऑलवेज मिलता है. Mendel called it as purely of gamete. On the basis of monohybrid cross, George John Mendel formulated following three principles. उन्होंने इसके बेसिस पर 3 लॉज दिए. कौन कौन से लॉज थे वो? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. 3 लॉ है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर साल आते हैं. डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया उन्होंने, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया था, तो अब हम उसे रीड करेंगे. क्या है ये? Dihybrid cross, the cross between two pairs of contrasting character is known as dihybrid cross. For dihybrid cross, Mendel selected Gardentia having two pair of contrasting character, round and yellow seeded plant, wrinkle and green seeded plant. उन्होंने सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या क्या चीज पे किया? एक राउंड है, येलो है, मतलब अच्छे से समझ लो, राउंड मतलब एकदम गोल है और येलो है, तो RRYY प्लांट. ठीक है. सेकंड है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड, मतलब कि सूखा हुआ, रिंकल्ड है और ग्रीन है, तो उसे क्या कहेंगे? स्मॉल RRYY प्लांट. अब इन दोनों में डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया गया तो क्या मिला? फर्स्ट इज राउंड येलो है, फर्स्ट वाला राउंड येलो है, देख रहे हो आप. ये राउंड येलो को क्रॉस कराया गया रिंकल ग्रीन से, तो इसके जो गैमेट मिले वो क्या मिले? एक R मिला और एक Y मिला, और इसके जो गैमेट मिले एक स्मॉल R मिला, एक स्मॉल Y मिला. अब इन दोनों को पॉलिनेट करवाया गया, अब इन दोनों को पॉलिनेशन करवाया गया, तो राउंड येलो इनटू राउंड येलो. ठीक है, मतलब कि इसे और इसे. राउंड येलो इनटू राउंड येलो में जब पॉलिनेशन कराया गया तो क्या मिला? F1 जनरेशन के थ्रू क्या क्या मिलता है? जैसे कि कैपिटल R एंड कैपिटल Y, और कैपिटल R और कैपिटल Y को, गुड आफ्टरनून, कैपिटल R और कैपिटल Y को हमने देखा कि ये दोनों पॉलिनेटेड हैं. पॉलिनेशन के बाद हमें देखा कि ये दोनों के जो F1 जनरेशन से जो गैमेट बनेंगे वो राउंड येलो बनेंगे. यानी कि जैसे कि मेंडल ने कहा सबसे पहला जनरेशन का जो फर्स्ट वाला होता है वो प्योर होता है, तो इसके थ्रू जो पहला हुआ वो प्योर हुआ. उसके बाद ये भी पहला हुआ, RRYY, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल और 2 कैपिटल Y, इससे भी राउंड येलो मिला. फिर सेकंड थर्ड से भी येलो मिला, राउंड येलो मिला, फोर्थ से भी राउंड येलो मिला, मतलब ये फर्स्ट वाला जो F1 था वो प्योर था. अब F1 जनरेशन में कुछ और भी मिले हमें, जैसे कि एक RRY भी मिला.
सेकंड, RRYY wrinkled येलो मिला, देन RRYY राउंड येलो मिला, एक wrinkled मिला। F1 जनरेशन से और मिले, एक RRYY मिला, फिर राउंड येलो एक दूसरा और मिला। RRYY राउंड येलो जिसमें कोई भी ना तो ग्रीन था ना तो रिंकल्ड था। थर्ड इज RRYY, फिर उसके बाद RRYY और रिंकल्ड, राउंड ग्रीन्स, देन रिंकल्ड रिंग्स। अब इन सभी के रेशियो को देखने के लिए इनको दिखाया गया कि कितने कैसे बने। राउंड येलो जो कि 4 मिले, रिंकल्ड येलो 2 मिले, राउंड ग्रीन 2 मिले और रिंकल्ड ग्रीन 1 मिला। तो इनसे इनका रेशियो क्या हुआ? इनका रेशियो कैसे बना? जहां पर सेम मिल रहे हैं वहां पर 1 बनेगा, जहां पर दूसरे गैमेट आए वहां पर 2, जहां पर सेम आए वहां पर 1 और जहां पर अलग अलग आए वो 2। यहाँ पर 4 क्यों मिला? कोई बताएगा? मैम क्योंकि इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, फिर एक कैपिटल है, फिर एक स्मॉल है, और बाकी सब हाँ में एक जगह एक हाँ, कैपिटल एक स्मॉल है, दोनों कैपिटल है। ओके ठीक। तो यहाँ पर 4 इसलिए है क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ठीक वैसे ही तो यहाँ यहाँ पर पर 4 ही बने क्योंकि ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में ना ये देखो जो फर्स्ट लाइन में उसमें फोर्थ वाला बना है, जो सेकंड लाइन है उसमें थर्ड वाला, और जो थर्ड लाइन में उसमें सेकंड वाला, और जो लास्ट की फोर्थ लाइन में उसमें फर्स्ट वाला। इसमें यहाँ पर पूरा इसका रेशियो दिया है कि वो 4 बार बना है और ये 2 बार बना है, बार बना है और 1 बार बना है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि आपको जब दो एक जैसे गैमेट मिलते हैं तो एक रेशियो बनता है, मतलब एक, और जब हाँ। 2 गैमेट मिलते हैं तो 2 बनता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर 4 बार नए गैमेट आए हैं, मतलब एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल, तो 4 बनता है यहाँ पर, मतलब 4 राउंड येलो बनने के साथ साथ 4 गैमेट्स भी आए। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक बनता है, यहाँ पर 2 बने, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक। अब इन सबको मिलाकर देखें तो क्या बनता है? When these plants were cross-pollinated in F1 generation, they produce hybrid plant RRYY with round and yellow seed because of the presence of dominant genes R and Y. When these plant F1 were allowed to self-pollination, followed 4 types of progenies were formed in F2 generation in the ratio of 9, ratio 3, ratio 3, ratio 1। समझ में आया? समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम। कैसे? कैसे? जो 9 है वो राउंड येलो बनेंगे, और जो 3 है एक सिंगल येलो बनेगा, और वो एक और जो ट्विंकल 3 है वो बनेगा, राउंड ग्रीन बनेगा, और एक लास्ट में जो 1 रेशियो है उसका रिंकल। ट्विंकल ग्रीन बनेगा। हम्म, तो इस तरह से उनके रेशियो बने। अब आप लोग समझ लिए कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन या गैमेट के थ्रू पॉलिनेशन करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो कितने, जब हम बोलते हैं ना कि देखो कैसे बेकार सीड आए हैं या कितने अच्छे सीड आते हैं, तो रेशियो हमेशा बेकार सीड का कैसे होता है और रेशियो हमेशा अच्छे सीड का कैसे होता है। तो इसमें मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि कभी भी हम प्योरिटी से अगर किसी प्योर सीड को जर्मिनेट कराना चाहें तो हमेशा प्योर ही बनेगा। लेकिन अगर वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू कुछ भी डिजीज ले लेता है, तो फिर उसके अंदर जो अपने जनरेशन से आए हुए जो इफेक्ट हैं, जो
कहना चाहिए कि जो अपने पेरेंट्स से आए हुए इफेक्ट हैं वो शो करेगा प्योर होने के बावजूद भी। समझ में आया? यस मैम। Then round and yellow seeded 9331 इसमें क्या क्या बने? राउंड एंड येलो सीडेड 9 बने, राउंड एंड ग्रीन सीड 3, रिंकल एंड येलो जो सीडेड थे वो 3 बने, देन रिंकल एंड ग्रीन सीडेड 1। अब इस तरह से समरी ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इसके अब जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो निकालने हैं जो कि F1 जनरेशन से हमको, दोनों में तो F1 जनरेशन है फिर F2। ओके ओके, ये F2 है। F2 जनरेशन से जो हमें मिला वो बाद में, क्योंकि F1 जनरेशन से फर्स्ट लाइन का था, सेकंड F2 है। हाँ मैम जितना F2। बॉक्स में दिया वो सब F2 है ना? हाँ, नीचे के जितने हैं वो सब F2 हैं। हम्म तो ये मैम ये समरी 1 है। 2 2 4। समझा रही हूँ। देखो, समरी ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकालने पर जो रेशियो मिलेगा वो F2 जनरेशन से हाइब्रिड क्रॉस करने पर कैसे मिलता है। अब समझो कि हमें ये 9 मिला है, राउंड एंड येलो सीड। अब 9 के थ्रू हमें जीनोटाइप क्या मिलता है और फिनोटाइप क्या मिलता है, पहले हम वो देखेंगे। फर्स्ट इज कैपिटल आर, तो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो इसका जीनोटाइप 1 मिलेगा क्योंकि इसने अपने एक गैमेट को भेजा है। ठीक है, तो जो इसका जो गैमेट दिखा रहा है वो जीनोटाइप रेशियो 1 निकलेगा, जिससे इसका फिनोटाइप राउंड और येलो 9 दिखाई देता है। मतलब आप कंप्लीट पहले देख लेते हैं कि देखो, कैपिटल, हाँ, कैपिटल आर कहाँ कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6, 6 कैपिटल आर बने हैं। स्मॉल आर 1 2, 2 बने हैं। कैपिटल वाई 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जो है कैपिटल आर बने हैं, वाई कैपिटल 6 बने हैं, स्मॉल आर कितने बने हैं? 2, और स्मॉल वाई कितने बने हैं? 2। इस तरह से जहां जहां पर 2 है, जहां पर कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, वहां का जो जीनोटाइप हुआ वो 1 हुआ, क्योंकि वो एक गैमेट को शो करते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब, जैसे कि आप लोग को समझ नहीं आएगा, थोड़ा मैं बता देती हूँ। हमारे टाइम हो गया। एक आर और वाई, अब इसने दिया एक आर और इसने दिया एक वाई, तो ये पहला गैमेट बना। लेकिन इन दोनों गैमेट ने मिलकर जो पॉलिनेशन किया उसको हम एक मानेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूं कि अ, एक एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, लेकिन दोनों ने अपने अपने गैमेट कितने दिए? 2 दिए, तो इसे 2 कहेंगे। करेक्ट? समझ में आया? यस मैम। थोड़ा थोड़ा आया? मैम कैसे 2 बोलेंगे? वो छोटा और वो बड़। हाँ, नहीं आया समझ में? देखो, नो मैम, थोड़ा और बताओ ना। टाइम हो गया बेटा, चलिए मैं इसको कल रिपीट करती हूँ। ठीक है? यस मैम।
ओके, लीव हो जाओ।